नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र प्रसाद और आप देख रहे हैं आईना न्यूज। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा तहसील से है। आज हम एक स्थानीय किसान के घर पहुंचे हैं और जो ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके फसल उगाते हैं। वास्तव में ये देखने में आया है कि हमारे जो ज़मीन की उत्पादन क्षमता है, लगातार रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाइयों के छिड़काव से और इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र में काफ़ी ज़मीनों को नुकसान हुआ। जिस तरीके से तमाम रासायनिक खादों से उत्पादित राशन मनुष्य खा रहा है तो बीमार हो रहा है, उसी तरीके से ज़मीन भी हमारी बीमारी की कगार पर है और इसकी मृदा शक्ति, जो उत्पादन शक्ति है, वो क्षीण हो रही है, कम हो रही है। तो इसमें बहुत काफ़ी विचार करने के बाद कुछ लोगों ने रासायनिक खादों को धीरे धीरे कम किया है और जो ऑर्गेनिक खाद है उसकी तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है कि अगर ज़मीन बीमार हो जाएगी और ज़मीन की उत्पादन क्षमता यदि कम हो जाती है तो निश्चित रूप से जो आर्थिक समाधान होना है ज़मीन के जरिए वो कम हो जाएगा। और एक बात और भी है, आप ये देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिक खाद से जो है उगाया गया है। ये कैमरामैन को बोलूँगा जरा आप ये दिखाएंगे, नज़दीक से दिखाइए, जूम करके दिखाइएगा ताकि समझ में आए, देखने में आए क्योंकि और इधर ये कुछ सब्जी भी लगी हुई है, ये आलू भी है, ये बरसीन भी है। और इधर आ जाइएगा, इधर ये गेहूँ का खेत है और हमारे जो किसान भाई हैं वो आपको पूरी जानकारी बताएंगे और हम आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे इसके संबंध में, ऑर्गेनिक खादों के बारे में, और बताएंगे भी। हालांकि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से और ऑर्गेनिक उर्वरक के इस्तेमाल में फ़र्क है। रासायनिक में खाद और दवाई का पैसा ज़्यादा लगता है और खर्च भी ज़्यादा आता है, जबकि इसमें जो आपका उत्पादन क्षमता है थोड़ा बहुत कम हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़मीन की सेहत बनी रहेगी। इसके लिए हमारे साथ कमलेश मौर्य जी हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि कब से किस तरीके से आपने इसको शुरू किया और आपका क्या उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। आपका नाम क्या है? जी सर, कमलेश मौर्य। तो सर, आपने ये जो ऑर्गेनिक खेती शुरू की है जी, ये क्यों किया आपने ऐसा? सर ऐसा है, अब हमारी ज़मीन तो बीमार हो चुकी है, पेस्टिसाइड डालते डालते सब कुछ खराब हो गया है। तो अब हमने देखा कि भारत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और ये कर रही है कि भाई आगे पेस्टिसाइड बंद हो, लोगों को बीमारी बहुत हो रही है, हम खुद बीमार हो रहे हैं, कई बीमारियों से स्वयं को ग्रसित है और हमारा देश, हमारा गांव परिवार। तो हमने सर मैंने शुरू करने का प्रयास किया। तो हमने नेचर फार्म का एक सोइल कंडीशनर आता है, जैसे हम NPK डालते हैं, उसको हमने डाला है। आप देख सकते हैं इस खेत को डाला है, ये बरसीन है, सब्जी है, पालक है और लाई भी थोड़ी सी लगाई है। मैंने सब फसलों पे ट्रायल किया है और आपके सामने इस खेत में कुछ भी नहीं पड़ा है पेस्टिसाइड, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा हमने घूरा डाला है और इसमें सोइल कंडीशनर डाला है। और इस खेत को मैं अभी रिसर्च करूँगा क्योंकि पूरा छमाही मैं यूरिया का एक दाना नहीं डालने वाला हूँ, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालूँगा, और इसको हम देखते हैं कि क्या होता है और मुझे उम्मीद है कि ये बढ़िया होगा सर। तो हमने बहुत बड़ी पहल की है सर और मैं आगे इसमें बढ़ रहा हूँ सर। नहीं, ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी ज़मीन से उत्पन्न होता है वही खाया पिया जाता है। और देखने में आया है कि जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं किसान, उससे जो मनुष्य में जो बीमारी है वो तो है ही, देखने में ये भी आया है कि जो दुधारू पशु हैं उनमें भी बांझपन की समस्या आ रही है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रासायनिक उर्वरक को और दवाई को एकदम से छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धीरे धीरे जिस तरीके से कमलेश मौर्य जी ने ये पहल की है, जैसा कि उन्होंने बताया है, उस तरीके से आप भी पहल करें और अपने ज़मीन की सेहत को बचाएं, क्योंकि भारत का जो इकोनॉमिक ढांचा है वो खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है। यदि हमारी खेती बीमार हो जाती है तो हमारी बीमार खेती से जो कुछ भी अन्न उत्पन्न होगा वो बीमार होगा और जो भी लोग खाएंगे वो निश्चित रूप से बीमार होंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा इसकी ओर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। किसान भाइयों, आपके सम्मुख हम कुछ जो
ऑर्गेनिक खाद और दवाइयां हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी देंगे। और जानकारी के लिए हमारे साथ जो कमलेश मौर्य जी हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और मैं इनसे बात करूंगा कि किस किस तरीके से इनको इस्तेमाल करना है और इनके रेट क्या है, ये रासायनिक खाद से सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो मौर्य जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी सर, आपका भी। तो आपका जो ये थैला है, जी सर, इसमें क्या चीज है? इसमें सर ये बायोजाइम है। अच्छा, बायोजाइमेक्स करके है हमारा, ये नेचर फार्म का। जी सर, तो ये 5 किलो 1 एकड़ का है सर। अच्छा, 1 एकड़ का है। जी सर, 1 एकड़ में। अच्छा, ये दूसरा क्या चीज है? ये सर बायो पोटास है। अच्छा अच्छा, तो ये 10 किलो प्रति एकड़ अभी हम डलवा रहे हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर ये हमारा है सैनिक। अच्छा, जैसे हम गेहूं, आलू, मटर की बुआई करते हैं, उसमें जड़ में डालने के लिए है। अच्छा कोई अच्छा, फंगस ना लगे, उसमें कीड़ा ना लगे, सुंडी ना ठीक है लगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा ये सल्फर है। थोड़ा ऊपर उठाइएगा। सल्फेक्स, जी। अच्छा, ये नेचर फार्म का ये जो है सल्फर है। अच्छा अच्छा, और इसको हम जो है इसको पानी लगने के बाद डालते हैं। अच्छा अच्छा। ये सब टोटल जो है आयुर्वेदिक से संबंधित है? जी, सब ऑर्गेनिक होगा सर। सब ऑर्गेनिक होगा। अच्छा, इन शीशियों में क्या है? ये जो शीशी अच्छा सर, अभी मैं दिखा रहा हूँ आगे में। ये ग्रीन मैक्स है। अच्छा, जैसे हम जिंक की जगह जैसे जो डालते हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये पौधे को हरा भरा करता है। अच्छा। पानी लगने के बाद हम इसको सिंचाई के बाद देते हैं। और आगे हम ये देखिए, आप देख सकते हैं ये फंगी कवर है। अच्छा अच्छा, और जैसे सड़न कलन होती है, फंगस हो जाता है, सूखने लगता है पौधा, उसमें जान नहीं रहती है, उसको पुष्ट करने के लिए ये फंगी कवर है। ठीक हो गया। उसको ये लगाते हैं। और जैसे हमारे फसल में क्या होता है, कीड़ा लग जाता है, कीट पतंग। तो अभी तक कुछ कंपनियों के पास हमारे ऑर्गेनिक में कोई कीटनाशक दवाइयाँ नहीं थी, लेकिन अब हमारे नेचर फार्म ने ये जो है कीटनाशक को क्रूप फाइटर देख रहे हैं कि ये कीटनाशक है। इसको हमारा जो कीड़ा भी लगता है तो हम इस ऑर्गेनिक दवा से भी कीटनाशक को हम मार सकते हैं कीड़े। अच्छा, ये टोटल ऑर्गेनिक है? जी सर। अच्छा, वो बड़ी शीशी में क्या है आपका? जी सर, ये है आपका क्रॉप किंग। क्रॉप किंग है, ये ग्रोथ प्रमोटर है। अच्छा अच्छा, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक करते हैं तो हम तो यूरिया नहीं डालते हैं, तो उसकी जगह हमारा ये नेचर फार्म का ये क्रॉप किंग है। ये जो है क्या करता है, ग्रोथ यानी बढ़वार में भी काम करता है, कल्ले में भी। तो ये अच्छा, इसका रिजल्ट हाइट के लिए हो गया। और ये छोटा सा क्रॉप फाइटर है, ये आधे एकड़ के लिए छोटा पैक है, जो छोटा किसान शुरुआत करता है उसके लिए हो गया। और हमारे देखते हैं किसानों का क्या होता है, नीलगाय, सुअर, जंगली पशु जो नुकसान करते हैं उसके चर जाते हैं, इसके लिए ये रक्षक है। अच्छा अच्छा जी। तो अच्छा, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई। तो ये जो रक्षक है, इसके डालने से जानवर खाएंगे नहीं उसको, फसल को? जी सर, देखिए जो जंगली पशु है वो तो श्योर नहीं खाएगा। अच्छा। लेकिन जैसे हमारा गाय है, बछड़ा, सांड जो हम लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि हम उसको खेतों में तो डालते रहे, उसको खिलाते, तो उसकी आदत बनी हुई है। अच्छा, तो उसके अंदर ये क्षमता तो नहीं रहती कि वो सूंघ करके खाए, वो देख करके खाता है। अच्छा, क्योंकि वो उसको ये नहीं पता होता है कि, क्योंकि उसकी आदत बनी हुई है कि बरसीन है, मुझको खाना है। अच्छा, वो सूंघ नहीं सकता। और कुछ पशु सूंघ भी लेते हैं, लेकिन कुछ खा भी सकते हैं, तो उससे हम दावा नहीं कर सकते कि वो हमारे सांड कभी किसी को हम दे देंगे तो कोई कह देगा ऑब्जेक्शन कर दे तो सांड खा रहा है, भैया आपने मना किया, क्योंकि वो पशु है सर, वो खा सकता है। और ये जैसे क्रॉप गोल्ड है, ये भी देखिए ग्रोथ प्रमोटर है। ये जो है पाउडर में, इसको हम घोल के स्प्रे भी कर देते हैं, और इसको हम जो है अपने सोइल कंडीशनर जो हमारा जो NPK आता है नेचर फार्म का, उसमें हम मिला के भी डाल देते हैं। तो हमारा खेती सर क्या होगा, पेस्टिसाइड से लगभग 10 से 20% सस्ती भी पड़ती है, और उत्पादन भी अच्छा होता है। और हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक की एक मंडी है हमारे प्रदेश में, हल्द्वानी, जो कि कुछ वर्षों से खुल चुकी है, लेकिन हमारा किसान अभी तक जागरूक नहीं है कि मुझे ऑर्गेनिक करना चाहिए। उसके अंदर संशय है कि मेरी फसल सही नहीं होगी, कि यार कम उत्पादन होगा, कि हम घाटे में हो जाएंगे। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर नेचुरल ऑर्गेनिक खेती करता है तो उसका गेहूं हल्द्वानी में अगर जैविक मंडी में ले जाता है, आज के समय में सर 45 रुपए पर क्विंटल रेट है। तो किसान, जी सर, लगभग उसका रेट ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। कम हो सकता है, जैसे मंडी में ज्यादा माल आ जाए तो मांग कम हो जाए, तो हो सकता है कि कम हो जाए, लेकिन लगभग इस समय 4500 से 5000 के आसपास जा रहा है। जी सर। तो आपके अनुमान से मौर्य जी, उत्तराखंड में कितनी खेती होती होगी जिसमें ऑर्गेनिक का इस्तेमाल किया जा रहा है? सर अगर माने तो हमारे उत्तराखंड के लगभग 13 जिले हमारे जो है, ऊपर पहाड़ के तो लगभग मैंने जाके देखा भी है, 70% लोग ऑर्गेनिक ही करते हैं। कुछ कीड़ा कीट लगता है उसका पेस्टिसाइड का लोग, मैंने खुद अनुभव किया है कि मैंने अभी बवाली में गया था
और इधर अल्मोड़ा पिथौरागढ़, तो वहाँ के लोग जो है नेचुरल खेती कर रहे हैं। कुछ जरूरी, जैसे उनका खेत में फंगस लगी गया तो मजबूरी है कि उन्होंने कुछ डाला, लेकिन 70% वो लोग जैविक कर रहे हैं। अब हमारे प्लेन के उधम सिंह नगर और हरिद्वार 2 जिले हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड का अंधाधुंध जो है प्रयोग होता है। लेकिन हमारी उत्तराखंड सरकार ने, अभी हमने देखा है कि कुछ दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने जैविक एक्ट पास किया है, जिसमें भविष्य में सरकार भी ये चाह रही है कि हमारे यहाँ जैविक ही उत्पादन हो। सरकार प्रोत्साहित भी करना चाहती है और सरकार ने कहा कि आप लोग करिए। अब आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है भाई किसानों की मैं आय दोगुनी करना चाहता हूँ, लेकिन उसका यही है कि जब तक हम ऑर्गेनिक खेती नहीं करेंगे तो हमारा जो है जैविक रेट नहीं मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, निकलता है सर, कि यदि खेती में जो लागत है जी, अगर वो कम हो जाए जी, तो किसान की आमदनी ऑटोमेटिक बढ़ सकती है। बिल्कुल सर, बढ़ जाएगी तो और खेत का सेहत बना रह सकता है। जी, सेहत भी बना रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। अंत में आपको मैं चाहूंगा कि किसानों को इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, मैं ये चाहूंगा कि किसान भी हमारा जैविक खेती करना शुरू करे, और अगर शुरू करते हैं तो एक तो खुद को स्वस्थ रहेंगे, उनके पशु को भी अच्छा भूसा चारा मिलेगा, बरसीन भी मिलेगा, उसका पशु भी स्वस्थ होगा, उसको दूध भी अच्छा खाने को मिलेगा, उसका परिवार भी स्वस्थ होगा, उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। जी सर, तो धन्यवाद सर, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।